सुबह होगी, हलवा छोले का प्रसाद बटेगा और 9 कंजक जिमाई जाएंगी, छोटी छोटी बच्चियां बेटियां जिमाई जाएंगी। लेकिन एक हमारे देश में एक खास रीति रिवाज सा चल गया है कि जागरण में भी बेटियां 9 मिलती नहीं है, सुबह होती। क्यों? क्योंकि बेटियों को आजकल कोख में ही मार दिया जाता है। बेटी जिमाने के लिए हो तो पड़ोसी की हो, हमारी ना हो। बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। एक बेटी का अपने पिता से सवाल क्या कहते हैं बेटी, सुनिएगा जरा, और कोई ताली ना बजाए, बातचीत ना करें। बाद में अगर अच्छा लगे तो बाद में तालियों का आशीर्वाद लेकर जाओ, सुनिएगा जरा। सोनी बाबुल बेटी की गया योग्य ना तो होवे, जब जन्म में कोई गुड़ भी ना बांटे, करके विदाई रोवे क्यों, करके विदाई रोवे। एक बेटी का अपने पिता से सवाल कि जब बेटियां पैदा होती हैं कोई गुड़ बांटने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जब बेटियां विदा होकर जाती हैं अपने ही नहीं पड़ोसियों की आंखों में भी पानी होता है। एक बेटी का अपने पिता से सवाल, सोने बाबुल बेटी के गेला योग्य नाता होवे, जब जन्म में कोई गुड़ भी ना बांटे, करके विदाई रोए क्यों, करके विदाई रोए। हाँ सुने बाबुल बेटी की गेला योग्य नाता होवे, जब जन्म में कोई गुड़ भी ना बांटे, करके विदाई रोए क्यों, करके विदाई रोए। जब जन्म में कोई बेटा घर में सारी खुशी मनावे, कोई लड्डू कोई बर्फी कोई रसगुल्ले बनवावे, कोई दारू के पैग लगा के डीजे ढोल बजवावे, कोई मंदिर में नंगे पैरे जाके शुक्र मनावे, जाके शुक्र मनावे। थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए यही रह जाएंगे। जब बेटा पैदा हुआ सबने खुशी मनाई, किसी ने डीजे बजाए, किसी ने दारू पिलाई और किसी ने शुक्रिया किया मंदिर में जाकर, किसी ने पार्टी की। लेकिन जब बेटियां पैदा होती हैं, बेटी के जन्म पे गेट पे, बेटी के जन्म पे गेट पे नीम टंगा न होवे, जन्म में कोई गुड़ भी न बांटे, करके विदाई रोवे क्यों, करके विदाई रोवे। जब बेटा पैदा हुआ सबने खुशियां हुई, लेकिन जब बेटी पैदा हुई गेट के आगे नीम तक नहीं टांगते। नीम टांगते हैं यहाँ पर कैथल में टांगते, हमारे यहाँ टांगते हैं, लेकिन क्यों टांगते हैं नीम किसी को नहीं पता। कहते हैं खुशी का प्रतीक होता है, बस इसलिए टांगते हैं। लेकिन नीम टांगने का असली कारण क्या है? पिछले जमाने में बेटा या बेटी कोई भी बच्चा पैदा होता था ढेर सारा नीम टांगते थे, ताकि और उस गेट के आगे जिसके अंदर जच्चा और बच्चा होती थी, ताकि जच्चा और बच्चा मच्छर मक्खी तंग ना करें। एक औषधि होती है नीम, इसलिए टांगते थे। लेकिन आज बेटी के होने में कोई नीम नहीं टांगता। क्यों? बेटी किसी की मना नहीं करती, ये कहते हैं।
नहीं लगाता। क्यों? क्या बेटी घर का हिस्सा नहीं है? क्या बेटियों के बिना बेटे होंगे? बहुएं आएंगी? नहीं। और अगर वो बेटी पैदा हुई है उसमें बेटी का क्या कसूर है? क्योंकि बेटी को भी माँ बाप पैदा करते हैं, बेटे को भी माँ बाप पैदा करते हैं। अगर बेटा हो भी गया और पैदा होते कौन सा जज लग गया, वो उसकी खुशियां मनाते हैं और बेटी की खुशियां नहीं मनाते। क्यों? बेटी के जन्म पे सबकी, बेटी के जन्म पे सबकी आंख नीर क्यों चोवे, जीव जन्म में कोई गुड़ बिना बाटे, करके विदाई रोए क्यों, करके विदाई रोए। अवस्थाएं बेटी की हमारे घर में, हमारे घर के अंदर 4 रिश्ते। कौन कौन से? बेटी, बहन, पत्नी और माँ। चारों अवस्थाओं में क्या हाल है बेटी का, सुनिएगा जरा ध्यान से। इधर उधर ध्यान देखना छोड़ दीजिए, सुनो जरा। हाथ जोड़ के पूछूं मालिक तेने ऐसी जून बनाई क्यों, कदे बाप ने पगड़ी बना ली, कदे आन बनावे भाई क्यों, कदे पति की सेज बिछा के बिछ की अब बिछाई जो। कभी बाप की पगड़ी बन गई, कभी भाई की आन बन गई। अगर पढ़ लिख के कुछ बन गई, मेरी आन, मेरी शान, मेरी पगड़ी, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी सिस्टर पुलिस में है, ऐसे बोलते हैं। अरे पैदा होने से पहले तो मारने की कोशिश होती है, अगर कुछ बन गई तो मेरी आन, मेरी शान। और चौथी अवस्था माँ की, जो माँ इस दरबार से बेटे मांगने आती है, सिर्फ बेटे चाहिए। वो सुनो, अपना जमना बेटा भी, अपना जमना बेटा भी कदे कह दे उत लुगाई तू, कह दे उत लुगाई तू। हे राम तेरे जग में नारी अपना पटोवे, जीव जन में कोई गुड़ भी न बटे, करके विदाई रोए क्यों, करके विदाई रोए। अपने पैदा किए हुए बेटे भी कह देते हैं माता तू गलत है। अपने बच्चे पैदा किए हुए भी माँ को गलत बता देते हैं और वो बेटे मांगने आती है। अगर मेरा वजन समझ में आया तो एक बार हाथ उठाकर बता देना समझ में आया, क्योंकि ये पसंद सभी को नहीं आएगा। क्योंकि जब ये भजन मैं लिख रहा था, मेरी माँ ने कहा ये तो सभी को पता है कि बेटियों की कदर नहीं है। क्यों नहीं है ये बता, कैसे हो सकती है ये बता। ये सुनना जो 2 लाइनें मैंने अब लिखी है, बेटियों की कदर कैसे हो सकती है और क्यों नहीं है, सुनिए भजन। के जाने कविताई बहादुर ऊपर यारा लिखावे, औरत ने खुद औरत की जग में दुश्मन बतावे, औरत ही औरत की दुश्मन। सास बहू बड़ ननद जेठानी आपस में सतावे, आपस में कभी सास बनकर कभी बहू बनकर, इसलिए औरत की कदर नहीं है। देखो एग्जाम्पल मैं अपने से देता हूँ। जब हमारी बेटियां ससुराल चली जाए और 5-7 दिन वहां रहकर बीमार हो जाए, हमने गालियां देनी शुरू कर देनी है, हमारी बेटी का इलाज नहीं करवाते, हमारी बेटी को मारेंगे, फोन करते हैं हमारे यहाँ ले आओ हम कराएंगे इलाज। लेकिन जब बेटियां बीमार होती है, अगर बहू बीमार हो जाए तो बहू ड्रामे करती है। क्यों? अगर बेटी बीमार है तो बीमार है और बहू बीमार है तो ड्रामे। औरत ही औरत की दुश्मन। अगर किसी बहू की माँ बीमार हो जाए, मम्मी बीमार हो जाए,
फटाफट गाड़ी लेके फटाफट उसका पता लेने के लिए जाती है। हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट है, पता लेने आया हूं उसी समय। और अगर सास बीमार हो जाए, मरती भी नहीं बुढ़िया, औरत ही औरत की दुश्मन। अगर माँ बीमार है तो बीमार है, और सास बीमार है तो ड्रामे। अपने भाई को बोलकर आती है कि भैया मैं ससुराल जा रही हूँ, हमारे माँ बाप की सेवा करियो, और कुछ बुरा कहते तो बुरा मत मानियो। अपने भाई को बोलकर आते हैं सारी, और ससुराल में आकर अलग हो जा, हमारे नहीं बनती से। वो किसी के माँ बाप नहीं है। लोग कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है, लेकिन मैं थोड़ा उल्टा चलता हूं। जो माँ अपने बेटे को इतना 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 बड़ा होते देखती है और उसकी शादी करती है, जब कमाई खाने की बारी आती है बहू को सौंप देती है, क्या वो दान नहीं है? कन्यादान ही दान है। जो बेटे का दान करती है वो दान नहीं है क्या? उससे भी बड़ा दान है। जब कमाई खाने की बारी आए तो बहू को सौंपते जाओ, कमाओ खाओ। एक माँ बड़े अरमानों से अपने बच्चे को पालती है। एक बाप अपने बेटी की शादी के लिए बड़ी सारी जिंदगी की कमाई इकट्ठी करता है, उसके बाद भी उसको दुकानें बेचनी पड़ती है, प्लाट बेचने पड़ते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, और लेने वाले सौदा तय नहीं हुआ अभी तक। अरे जिस बाप ने कन्या दे दी उसके पास रह क्या जाता है? अगर हमारे से कोई पेन मांग लेना, कैप उतार के देते ताकि वो वापिस दे दे। लेकिन उस पिता से पूछो जिसकी बेटी भी गई और घर भी बिक गया, उस पिता से पूछ कर। लोग झांकते हैं, लोग घर में झांकते हैं कि बहू क्या क्या लेकर आई, पूछते हैं बहू कितना लेकर आई, कितने में सौदा हुआ, पूछते हैं लोग। लेकिन कभी सोचकर देखा है कि बहू छोड़कर क्या क्या है? कभी सोच कर देखना कि बहू, जिस दिन आप ये सोच गए कि बहू छोड़ के क्या क्या आती है, उस दिन बेटी की कदर हो जाएगी। क्या क्या छोड़ के आती है? सांभले निमाए तेरे गुड़िया पटोले, लो हो चुकी मैं तेरी अखियां तोले, लो हो चुकी मैं तेरी अखियां तोले। ओ वीरा दूर खड़ा रोवे किसे ने चुप कराया नहीं, कहा रो डोले ना जाओ अजय मेरा बाबू ले आया नहीं। भाई को रोता हुआ छोड़कर आती है, पिता को रोता हुआ छोड़कर आती है, और लोग कहते हैं कि बहू लेकर क्या क्या है। देखो ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी प्रथा, इसको खत्म करो। लेना छोड़ो, मांगना नहीं, अब तो मांगते नहीं है, लेकिन यूं सोचते कि जो दिया अपनी बेटी को दिया, हमें क्या दिया? अरे बेटी क्या अकेली उस गाड़ी में घूमेगी जो लेकर आई है? बेटी क्या अकेली फ्रिज में बैठेगी? बेटी क्या अकेली वॉशिंग मशीन यूज करेगी?